दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। कल दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ जमानत दी। केजरीवाल का जमानत ऑर्डर आज कोर्ट से तिहाड़ जेल जाएगा और इसके बाद वो शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। तो पत्नी सुनीता केजरीवाल रिसीव करने के लिए तिहाड़ जाएंगी, वहीं ईडी केजरीवाल की जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी। बड़ी खबर यह है कि कल राउस एवेन्यू कोर्ट ने सशर्त जमानत अरविंद केजरीवाल को दे दी थी। आज ये माना जा रहा है कि 3 से 4 बजे के शाम के आसपास उनकी रिहाई हो सकती है। हालांकि ईडी इस मामले में ईडी इस जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएगी और अपील करेगी। तो पूरा जो हलचल इस वक्त चल रही है अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर, वो हम तस्वीर दिखाते हैं कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल पर हलचल जारी है। आज रिहाई होनी अरविंद केजरीवाल की। 20 जून 2024 को जमानत मिली थी उनको और राउस एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने जमानत दी। शराब नीति का जो मामला है, जिसको घोटाला कहा जा रहा है, इस मामले में उन्हें जमानत दी गई है। कल जमानत दी गई थी और वो 2 जून 2024 से जेल में है। उनको अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन 2 तारीख को शाम को 5 बजे उन्होंने एक बार फिर सरेंडर किया था। केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में है और केजरीवाल के आने से पार्टी को क्या फायदा होगा, ये सबसे बड़ी बात हो रही है। लोकसभा में हार की जो समीक्षा है वो हो पाएगी पार्टी में बेहतर ढंग से। विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति बननी है, क्योंकि साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और पार्टी में नई जान फूंकने का काम करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद पार्टी के सामने एक संकट था, नेतृत्व का संकट था और वो तमाम दिक्कतें जो हैं वो दूर होंगी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता भी जुड़ गए हैं। मनोज, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, क्या प्रक्रिया आज की पूरी रहेगी और कब तक अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल जाएगी तिहाड़ जेल से? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी ही देर बाद जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम है वो यहां पर राउस एवेन्यू कोर्ट में पहुंचेगी। जो 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड है वो भरा जाएगा और उसके बाद जो अदालत है कंडीशंस तय करेगी कि किन कंडीशंस पर अरविंद केजरीवाल को बेल दी जा रही है। फिर रिलीजिंग ऑर्डर निकलेगा और वो जो रिलीजिंग ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा और तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद करीब 3 से 4 घंटे का समय लगेगा जब कागजी कार्रवाई होगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को बाहर निकलने में शाम के 4 से 5 बजे का वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी कोर्ट शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि आज योगा डे है तो अदालत के अंदर भी योगा चल रही है। और जो माना जा रहा है उसके मुताबिक कि 10:30 बजे करीब जो लीगल टीम है वो यहां पर पहुंच जाएगी। उसके बाद बेल बॉन्ड भरा जाएगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद अदालत कंडीशन तय करेगी और फिर उसके बाद रिलीजिंग ऑर्डर निकलेगा। तो जो माना जा रहा है कि 12 बजे तक रिलीजिंग ऑर्डर निकलेगा। उसके बाद वो जो ऑर्डर है वो 1 घंटे में तिहाड़ जेल तक पहुंचेगा और उसके बाद 3 से 4 घंटे का समय जो कागजी कार्रवाई होगी उसमें लगेगा और 3 से 4 बजे के बीच में 4 से 5 बजे के बीच में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित भी लगातार बने हुए हैं। अंकित, एक तरफ तो रिहाई की तैयारियां हो रही हैं, लीगल टीम पहुंचेगी, जानकारी मिल रही है कि सुनीता केजरीवाल जाएंगे रिसीव करने, लेकिन दूसरी तरफ ईडी की तैयारी है कि हम इसका विरोध करेंगे और हाईकोर्ट जाएंगे। ईडी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई आज होने जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अब तक की यही जानकारी और जो मनोज ने जानकारी दी ना उसी को ऐड करते हुए बात बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल को जब अभी जो अदालत का जो फैसला है वो जब मिलेगा तो उसी की एक कॉपी ईडी यानी कि जो जांच एजेंसी है उसको भी मिलेगी। तो ईडी की तैयारी फिलहाल अब तक जो मेरी जानकारी है वो यही है कि जैसे ही प्रवर्तन निदेशालय जांच एजेंसी को उस आदेश की कॉपी मिलती है जिसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है, वो उसी कॉपी को लेकर के मुमकिन है कि तुरंत ही राउस एवेन्यू कोर्ट से हाईकोर्ट आए और हाईकोर्ट में मेंशन करे कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाई जाए जब तक हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती। क्योंकि जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने कल भी जब अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का आदेश हुआ था उस दौरान ओरली कोर्ट से यह जरूर कहा था कि अभी इस आदेश पर फौरन अमल ना हो, 48 घंटे का वक्त दे दिया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में चैलेंज करना चाहते इस आदेश को। लेकिन निचली अदालत ने तो राहत नहीं दी। अब ऐसे में मुमकिन है कि जैसे ही आदेश की प्रति सामने आए, जांच एजेंसी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए और अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक की मांग करे। जी बहुत धन्यवाद अंकित, नजर बनाए रखिएगा। मनोज, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो पूरी तस्वीर है और इस पर निगाहें हमारी बनी, लेकिन राजनीति भी हो रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमला बोला है। केजरीवाल को जमानत मिलने के आप नेताओं के जश्न मनाने पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेरा है। हमारे साथ बात करने के मनोज तिवारी।
अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सत्य की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह में करारा तमाचा है। इन लोगों की मूर्खता का कोई सीमा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट है क्या? कोर्ट आपको बेल दे, कोर्ट आपको जेल दे, ये कोर्ट का निर्णय है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और किसी को बेल मिलना भी उस गुनाह से बरी होना नहीं है। जो गुनाहगार है उसको सज़ा अवश्य मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी में अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो वो केस बंद कर दें। अब बताइए, तो बेल होने से केस बंद हो जाता है? पहले तो अभी मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, अभी तो आज भी कुछ फाइनल नहीं आया है। लेकिन जो भी हो, कोर्ट जेल दे या बेल दे, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये सत्यमेव जयते वाली फोटो लगाकर इसे तो सत्य की जीत ही बताया जा रहा है। ये सब मूर्खों की जमात है। ये थोड़े से बुलबुले पे खुश हो जाते हैं। केस चल रहा है, प्रूफ बहुत तगड़े हैं। बेल होने के बाद भी कई लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। बेल क्या है? बेल तो एक अस्थायी व्यवस्था है। और देखिए, दिल्ली में जो सियासी बवाल है उसकी कई समानांतर धाराएं चल रही। तो शराब घोटाले के बाद पानी की जंग की बात कर लेते हैं। दिल्ली में पानी संकट बरकरार है और पानी की किल्लत की लड़ाई अब अनशन पर उतर आई है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी आज अनशन करेंगी। कुछ देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ वो राजघाट जाएंगी और इस दौरान उनके साथ पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद होंगे। आतिशी और सुनीता केजरीवाल अनशन वाली जगह पर जाएंगी। तो जिस तरीके से दिल्ली में संकट बरकरार है जल का, और आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि दिल्ली के हिस्से का पानी हरियाणा रोक रहा है, यह साजिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से और 28 लाख लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित किया जा रहा है। इसी को लेकर अब दिल्ली के जल मंत्री आतिशी आज अनशन करेंगी। आज से अनिश्चितकालीन अनशन करने का दावा है। वो कुछ देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ राजघाट पर जाएंगी और उस दौरान उनके साथ पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, आतिशी के जो अनशन की तैयारियां शुरू हो चुकी, थोड़ी देर में राजघाट पहुंचेंगी। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की जनता की मुश्किलों की, कि किस तरीके से वो टैंकर्स के इंतजार में दिन काट रहे हैं और दिन भर के इंतजार के बाद टैंकर आता है तो कुछ बकेट में उन्हें पानी मिल जाता है, कुछ बाल्टी पानी मिल जाता है। और इसी को लेकर सीधे तौर से आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी के जो लोग हैं, वो दिल्ली की जनता को पानी नहीं पीने दे रहे हैं। तो अब चलिए पूरी जो तस्वीर है हम आपको विस्तार से समझा देते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और आरोप प्रत्यारोप की जो धारा है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। देखिए, दिल्ली में पानी की लड़ाई आर पार पर आ गई है। आतिशी जो है जल मंत्री हैं वो अनशन करेंगी। आरोप यह है कि बीजेपी पानी नहीं दे रही है, हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। अनशन का मुद्दा यह है कि पानी दीजिए दिल्ली के हिस्से का, और भीषण गर्मी में जो लीकेज हो रही है, पानी की कमी की ये वजह भी सामने आ रही है। मांग ये है कि हरियाणा पानी छोड़े और पानी की सप्लाई जो हो रही है फिलहाल वो टैंकर के जरिए हो रही है। लेकिन अभी जो हालात बने हुए उसमें टैंकर भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें भी कई वजहें निकलकर सामने आ रही हैं। तो आर पार की जो पूरी लड़ाई है इसमें निधि हमारे साथ जुड़ गई, हमारी सहयोगी आजादिका भी जुड़ गई हैं। निधि, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, जो अनशन की पूरी तैयारी है, आज राजघाट जाएंगी आतिशी, सुनीता केजरीवाल भी होंगी, क्या तैयारियां हैं और क्या इस अनशन को भी बड़े स्तर पर इसका मैसेज जाए, इसके लिए आम आदमी पार्टी कोई अलग से तैयारी है? अवधेश, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं उस गांधी समाधि की, राजघाट की, जहां पर तैयारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से भी की गई है, क्योंकि थोड़ी ही देर में लगभग 11 बजे का समय जो है वो तय किया गया है जब आतिशी यहां पहुंचेंगी। और आतिशी के साथ साथ सुनीता केजरीवाल भी आएंगी और ये ऐन मौके पर तय हुआ है कि सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ रहेंगी। दिल्ली में जल का संकट लगभग मैं कहूँ तो महीने से चल रहा है, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, जब दिल्ली में हर इलाके में, 1-2 इलाके की बात नहीं है, आप साउथ दिल्ली चले जाए, नॉर्थ दिल्ली चले जाए, हर दिन की वही तस्वीर है, पानी की किल्लत है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि 100 MGD पानी दिल्ली वालों को नहीं मिल रहा है, जिससे सीधा सीधा 28 लाख लोगों को हर दिन असर पड़ रहा है। मतलब 28 लाख लोग दिल्ली में ऐसे हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा है और हरियाणा सरकार
पानी नहीं दे रही है। और यही वजह है कि आतिशी की तरफ से पहले ये कहा गया कि अगर कोई और उपाय नहीं बचता है तो मैं महात्मा गांधी के रास्ते पर चलूंगी, और अनशन के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। और ऐसे में पानी सत्याग्रह करने का आतिशी ने फैसला लिया और थोड़ी ही देर में आतिशी यहाँ पर पहुंचेंगी राजघाट, और राजघाट के बाद वो भोगल जाएंगी जंगपुरा, जहाँ से वो अनिश्चित सत्याग्रह पर बैठेंगी, अनशन पर बैठेंगी। और ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आतिशी जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और कह रही हैं, हालांकि हरियाणा कह रही है कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब दिल्ली सरकार की गलती है। तो ये जो राजनीति चल रही है हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच में, इन सब में आज की तस्वीर कुछ ऐसी होगी कि आतिशी यहाँ पर पहुँचेंगी राजघाट, यहाँ गांधी समाधि, और उसके बाद फिर यहाँ से जंगपुरा जाएंगी। तो आज सत्याग्रह का दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि इनमें सारे, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके हस्तक्षेप करने की क्या बोलते हैं उसको, हस्तक्षेप करने की मांग की। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बिल्कुल, बाद यानी कि तैयारी है अनशन की, और मैसेज दिया जाएगा कि बीजेपी और हरियाणा सरकार गलत कर रहे हैं आजादी का। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी जरूरत है कि दिल्ली के लोगों को पानी दिया जाए। जिन पर जिम्मेदारी है वो अगर अनशन पर जाकर बैठ जाएंगे तो व्यवस्था और नहीं बिगड़ जाएगी। उसको लेकर क्या इंतजाम है, पानी कैसे मिलेगा? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि दिल्ली में, विदेश की राजधानी दिल्ली में जब भीषण गर्मी की बात करें तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है और उससे भी ज़्यादा गर्म चल रही है राजनीति। लेकिन ऐसे में आम लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। यानी कि मूलभूत सुविधा में सबसे ऊपर जो आता है वो पानी है, और पानी पीने का तो छोड़िए, पानी आप रोज़मर्रा का तो छोड़िए, इन्हें पीने का भी बिल्कुल मिल नहीं पा रहा है। सबसे पहले ये खाली बर्तन मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटे छोटे से आपको यहाँ पर बाल्टियाँ, टैंकर्स और जो बर्तन घर में मौजूद है लोगों के, वो सब यहाँ पर लाइन में लगे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर टोकन लग गया है, लाइन लगने वाली है। करीबन 11 बजे टैंकर आ जाता है जिससे पानी भरा जाता है, और थोड़ी बहुत जो उनकी सुविधा है वो इस टैंकर से ही हो पाती है। अब कुछ परेशान लोग जो हैं उनसे हम लोग बात करते हैं। देखिए, सड़क के दोनों तरफ आपको ऐसे जो बकेट्स हैं, तमाम बाल्टियां, बॉटल्स और बर्तन दिखाई देंगे, चाहे वो किचन के बर्तन हो या बाथरूम के बर्तन हो। बिल्कुल आजादी का। और ये जो खाली बर्तन है ये बताते हैं कि कितने बड़े संकट में दिल्ली फंसी हुई है। लेकिन राजनीति अपने अपने हिस्से की चल रही है, पर जनता को क्या मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और निधि आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। जल संकट के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से लगातार हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और इस बीच एक बार फिर से हरियाणा सरकार की ओर से आम आदमी पार्टी को जवाब दिया गया, आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। सरकार द्वारा प्राय हर साल ये शिकायत की जाती रही है कि भाई पानी हरियाणा कम दे रहा है, और हरियाणा पे आरोप भी लगाए जाते रहते हैं कि पानी जानबूझ के कम दे रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके यही बात कही गई थी कि पानी कम दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दिल्ली सरकार को उसी टाइम ये भी कहा था कि भाई बार बार अननेसेसरी लिटिगेशन नहीं करना चाहिए। 1011 क्यूसिक पानी छोड़ने का आदेश दिया था, जिसमें से दिल्ली का 719 क्यूसिक पानी जो दिल्ली का वैध हिस्सा था वो शामिल था उसमें। हरियाणा उसके बाद में नियमित रूप से मोनक हेड पे 1049-1050 क्यूसिक पानी नियमित रूप से छोड़ता रहा है, और इसकी वेरियस टाइम्स पे अलग अलग समय पर वेरिफिकेशन होती रही है, और उस वेरिफिकेशन में कभी भी एक भी बार ऐसा नहीं मिला कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ऑथराइज जो पानी है उससे कम पानी छोड़ा गया। तो दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप है कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है दिल्ली के हिस्से का, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब आया है कि निर्धारित जो मानक तय किए गए हैं वो पानी हम दिल्ली को रोज दे रहे हैं। राजनीति जारी है। और इस वक्त बड़ी खबर शिमला से है, जहां पर जुब्बल में बस दुर्घटना हुई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर शिमला से आ रही, देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शिमला के जुब्बल में ये बस जो है वो हादसे का शिकार हो गई, और आप देखिए ये खाई में गिरते गिरते बची, लेकिन इस दुखद हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। कि नीट मामले में 2 और आरोपियों का कबूलनामा सामने आया है। आरोपियों में एक अभ्यर्थी है और दूसरा अभ्यर्थी आयुष के पिता अखिलेश, जिन्होंने सिकंदर के जरिए अमित, आनंद और नीतीश से पेपर लेने की बात कबूली है। अखिलेश मुख्य आरोपी सिकंदर का दोस्त है, जबकि अभिषेक के पिता भी सिकंदर के दोस्त हैं। अखिलेश ने दावा किया है कि सिकंदर के 40 लाख रुपए में सौदा
हुआ था। तो लगातार कबूलनामे सामने आ रहे हैं और एक नया कबूलनामा अब सामने आ गया है। आरोपियों में एक अभ्यर्थी है और दूसरा उसका पिता है। और चलिए अब कबूलनामे के बारे में आपको बताते हैं कि नीट के गुनहगारों का कबूलनामा किस तरीके से लगातार सामने आ रहा है और फिर से एक बार कबूलनामा सामने आया है। तो नीट के गुनहगारों का कबूलनामा, अमित आनंद और नीतीश पेपर लीक के मास्टरमाइंड है। ये जो सिकंदर है आरोपी, ये कह रहा है कि अमित आनंद और नीतीश ने काम किया है। अमित नीतीश ने परीक्षा से पहले पर्चा देने की बात कही। ये सिकंदर का कबूलनामा है जो कह रहा है कि अमित और नीतीश ने परीक्षा से पहले पर्चा दे दिया था और बाकायदा उत्तर हटवाया भी गया था। तो ये पूरी तस्वीर सामने बनकर आ रही। हर अभ्यर्थी के लिए 30 से 32 लाख रुपए की मांग रखी गई थी, यानी कि जो पेपर का खर्च था, पेपर की जो डिमांड थी वो 30 से 32 लाख रुपए थी। इसके अलावा उसने कहा कि मैंने अपने भतीजे समेत 4 अभ्यर्थियों के लिए डील फाइनल की थी। ये सिकंदर नाम का आरोपी कह रहा है कि उसका भतीजा और 4 अन्य अभ्यर्थी प्रश्न पत्र लीक कर बच्चों को पास करवाता हूं। ये अमित आनंद अब आरोपी की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर सिकंदर बात कर रहा था। अमित आनंद कह रहा है कि प्रश्न पत्र लीक में करवाता हूं और बच्चों को पास करवाता हूं। आगे वो क्या कह रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। वो कहता है कि हर अभ्यर्थी से 30 से 32 लाख रुपए मैं लेता था। ये अमित आनंद नाम का आरोपी कह रहा है कि परीक्षा लीक करवाता हूं मैं, 30 से 32 लाख रुपए मैं लेता था। उसके आगे की बात जो निकलकर सामने आ रही है, नीतीश कुमार जो ये दूसरा आरोपी है, ये कह रहा है कि पेपर लीक करके अभ्यर्थियों को मैंने रटवाया, यानी कि पेपर एक दिन पहले दिया गया, उसके उत्तर क्या होंगे याद करवाए गए। हर अभ्यर्थी को 30 से 32 लाख में सौदा होता था। तो नीतीश कुमार भी वही बात कह रहा है कि 30 से 32 लाख रुपए रेट था और उसके बाद प्रश्न पत्र दिया गया। और ये देखिए आरोपी अखिलेश जो है उसका कबूलनामा है कि सिकंदर द्वारा बताया गया कि सब सेट है, 40 लाख रुपए लगेगा, परीक्षा पास कर जाएगा। मैं लोभ में आकर इस बात को स्वीकार किया और उसके बाद 4 तारीख को ये कह रहा है कि प्रश्न पत्र रटाने को लेकर चला गया और ये बता रहा है कि पूरा पेपर मिल गया था। यानी कि जो अखिलेश नाम का कबूलनामा करने वाला व्यक्ति वो कह रहा है कि 40 लाख में इसकी बात हुई थी और एक दिन पहले इसे प्रश्न पत्र मिला और बाकायदा उसके उत्तर उसको रटवाए गए। तो देखिए ये पूरी तस्वीर हम आपको दस्तावेज के साथ दिखा रहे हैं, ये हवा हवाई बातें नहीं है। 161 के तहत जो साक्षी बयान है उसके तहत ये पूरी बात निकलकर सामने आई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नीट पर उबाल जारी है और एनटीए के खिलाफ लड़ाई का 16वां दिन है। परीक्षा में धांधली को लेकर आज भी छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके अलावा नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस भी आज राज्यों के दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी, यानी कि कांग्रेस के जो मुख्यालय हैं राज्यों में वहां पर आज कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही है। और सीधे हम रुख करते हैं अपने सहयोगी जैनेंद्र का। जैनेंद्र, व्यापक स्तर पर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन की तैयारी की है, क्या कुछ इसमें मांगे हैं और किस तरीके से पूरा आंदोलन आगे बढ़ेगा? बिल्कुल लगातार हमलावर है कांग्रेस पार्टी नीट के मसले पर और इस पर प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने की मांग कर रही है। व्यापक जांच, सीबीआई जांच, कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग कर रही है और सबसे बड़ी मांग है कि जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आए हैं परीक्षा दोबारा कराई जाए। और आज इन्हीं मांगों को लेकर के देशव्यापी प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का। देश भर में इसी तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली कांग्रेस की तरफ से इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। अब से कुछ देर में दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ेंगे जो इसी सड़क पर कुछ दूरी पर है और प्रदर्शन करेंगे। और देखिए किस अंदाज में प्रदर्शन चल रहा है। ये बर्फ की सिल्लियों पर ये कुछ कागजात रखे हैं और जब मैंने इनसे पूछा कि ये क्या संदेश है, ये कह रहे हैं देखो ये पेपर लीक हो रहा है। तो ये बर्फ लीक हो रही है, उसके ऊपर पेपर रखा है और कुछ इस अंदाज में प्रदर्शन चल रहा है। संदेश आप देखिए लिखा है, नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार, मौन क्यों है मोदी सरकार। क्या मैसेज है आप लोग सड़क पर आज उतर कर देना चाहते हैं? देखिए बहुत सीधा मैसेज है कि नीट की जो परीक्षा है 24 लाख वो बच्चे, वो छात्र, वो नौजवान जिन्होंने एक अच्छे भविष्य के लिए ये कोशिश की थी कि उनकी परीक्षा फुल प्रूफ ठीक होगी, वहाँ लीक हुए, पेपर लीक हुए। माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं पेपर तो लीक हुआ नहीं, लेकिन आपके चैनल ने भी दिखाया स्पष्ट रूप से कि वहाँ एक विद्यार्थी सीधे तौर पर पटना में ये कहता है कि मुझे एक दिन पहले जो पेपर मिला था वो हु का बहू वो पेपर आया है। अमृतकाल का पेपर लीक है, आरोपी कह रहा है पेपर लीक हुआ है, मंत्री कह रहे पेपर लीक। ये पेपर लीक नहीं है, सरकार का लीकेज है, 2017 से बनी। अनिल जी आप ये बताइए, मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी मामले को देख रहा है, आप लोग सियासत नहीं कर रहे सड़क में? कोई राजनीति नहीं है, पूरी तरह से उन छात्रों के भविष्य के लिए
जिन पर इन्होंने काली स्याही पोत दी है। लगातार लीक, पेपर लीक, लगातार ये सरकार पेपर लीक सरकार बन के रह गई है। इस पे कोई भरोसा इस देश के नौजवान, ये क्या आइडिया है? आइडिया नहीं। आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मोदी ने बच्चों को पूरे गर्मी के अंदर लगा रखा है और जिस तरीके से आज माँ बाप परेशान है, हम मोदी जी को बताना चाहें, मोदी जी आपके राज में ये क्या हो रहा है, किस तरीके से आज पेपर लीक हो रहे हैं। आज जो बच्चों का भविष्य है, जो बच्चा इतने साल मेहनत, क्या मैसेज दे रहे हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं। आज गर्मी के अंदर जिस तरीके से आपने बच्चों को लगा रखा है, आज हम आपके दिमाग को ठंडा करने आए हैं कि अभी आपने 2024 के अंदर जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनता ने आपको नकारा है, क्या आपको उससे भी सबक नहीं मिला है? ये नोट और ढोल, बिल्कुल जिस तरीके से नोट लेके आज एनईटी की परीक्षाओं को पास किया जा रहा है, उनके रैंक बढ़ाए जा रहे हैं, इसी को दिखाने के लिए हैं मोदी जी। यह भ्रष्टाचार बंद करो और अपने मंत्रियों से बिल्कुल जैनेंद्र, देखिए विरोध का ये अलग तरीका है, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का कहना है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जो देश का भविष्य है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं। पटना का जिक्र लगातार हो रहा है, तो एक और जो अभ्यर्थी है उसका कबूलनामा है वो हम आपको बताते हैं। अभिषेक उसका नाम है, उसने क्या कबूलनामा किया है आप देखिए। ये 161 के तहत जो बयान हुआ, इसमें अभिषेक कह रहा है कि 4/5/2024 को रात्रि में पटना में दो व्यक्ति जिनका नाम आपस में बोला था, अमित आनंद और नीतीश, जिसके साथ सिकंदर अंकल ने जाने के लिए बोला था और पटना में ले जाकर नीट परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र के विषय को पढ़ाया और रटाया जाता था। उसके बाद वो आगे उसमें बयान कबूल करता है कि 5 तारीख को केडी कॉन्वेंट स्कूल बैरिया में परीक्षा दे रहा था, तो पढ़ाए गए सभी प्रश्न पत्र एवं उत्तर सामग्री सही मिले। यानी कि अभिषेक जो ये कह रहा है कि जो एक दिन पहले मुझे प्रश्न पत्र दिया गया तो उसके उत्तर याद करवाए गए थे, हूबहू वही चीजें निकलकर सामने आ गई। अब सीधे रुक करते पटना का शशांक हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, इस पूरे मामले में कबूलनामों का दौर जारी है, क्या अपडेट है नया? देखिए, 13 आरोपी जेल में है नीट पेपर लीक मामले में। तो उसमें से जो अभिषेक कुमार अभ्यर्थी है उसका कबूलनामा सामने आया है। इसको 720 में 581 नंबर आए थे। सिकंदर का नाम ये भी ले रहा है, ये स्वीकार कर रहा है कि 5 मई को परीक्षा थी, उसके एक दिन पहले ही हम लोग को प्रश्न पत्र और उत्तर दिया गया, रात भर उत्तर रटवाया गया और अगले दिन परीक्षा में वही प्रश्न पूछे गए थे। तो अब साफ दिख रहा है कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। वहीं इस मामले में एक आयुष राज नाम का अभ्यर्थी है, वो भी जो है जेल में है। तो उसके पिता हैं अखिलेश, उनका भी कबूलनामा का कॉपी एबीपी नेटवर्क के पास है। उन्होंने भी स्वीकारा है कि पेपर लीक हुआ, वो सिकंदर को अपना मित्र बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि 40 लाख रुपए में पूरी डील हुई थी। एक दिन पहले मेरे बच्चे को जो है प्रश्न पत्र जो है दिया गया और उत्तर दिया गया, तो पेपर लीक हुआ है। ये जो आरोपी हैं वो कबूलनामे में इसको स्वीकार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा पर क्या फैसला लेती है। बिल्कुल शशांक, निगाहें केंद्र सरकार पर ही टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद। और चूंकि केंद्र सरकार पर निगाहें टिकी हुई है, तो शिक्षा मंत्री जो देश के हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की। उन्होंने माना कि गड़बड़ी हुई है और जल्द ही बड़ा कदम उठाया जाएगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री होने के नाते इसकी जिम्मेदारी भी ली है और उनका कहना है कि जांच चल रही है, बड़े एक्शन होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, पहले नीट और फिर यूजीसी नेट का एग्जाम, आपको लगता नहीं कि देश के लाखों बच्चे जो सालों तैयारी करते हैं, महीनों तैयारी करते हैं और उसके बाद एग्जाम के बाद इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो उनका विश्वास थोड़ा सा डगमगाया है? देखिए, मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को, इस प्रकार की एक्सीडेंट को स्वीकार करता हूं। मैं भी उसके लिए जिम्मेवार हूं क्योंकि मैं शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं। ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, उनकी मेहनत को, उनकी परिश्रम को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। 2 अलग अलग विषय है, नीट और नेट यूजीसी। नेट यूजीसी में हमको जब भी प्रमाण मिला, जब भी सूचना मिली, कल दिन को 3 बजे सूचना हमको मिली, हमने 2-4 घंटे में उसके ऊपर एक निर्णय कर लिया। नीट की 2 प्रकार की विषय था, एक ग्रेस मार्क की इशू था, उसको भी कोर्ट की आदेश के हिसाब से समाधान कर लिया गया। एक पर्टिकुलर जगह की कुछ विसंगति ध्यान में आई है, उसको भी उसकी समस्या की अंत तक हम लोग पहुंच गए हैं। बिहार पुलिस ने डे 1 से उस पर कार्रवाई शुरू किया है। उसको भारत सरकार के अधिकारी और बिहार की अधिकारी मिलके
जल्द ही उसमें एक लॉजिकल एंड तक पहुंचेंगे। धर्मेंद्र जी, विपक्ष भी और आज तमाम छात्र संगठनों ने पूरे देश में प्रदर्शन किया और उनका सबका ये कहना है कि जब यूजीसी नेट के साथ आपको जब गड़बड़ी की जानकारी मिली आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर नीट की परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका या गड़बड़ी की बातें सामने आई तो आप उसके साथ वही ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मैं फिर कहूँगा, जो तथ्य सामने आई है, नीट और नेट यूजीसी में एक मूलभूत अंतर है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीग्राम के माध्यम से इसकी पूरा क्वेश्चन आ गया था। नीट के मामले में मूल विषय था ग्रेस मार्क, एक प्रोसीजरल एनोमलीज था, मूल विषय था। 5 दिन पहले तक आपके चैनल के माध्यम से मूल चैलेंज क्या था, नीट की मूल चर्चा थी ग्रेस मार्क, जिसको फिर एक प्रक्रिया में पद्धति में डालते हुए उसको कुछ गड़बड़ी शुरू में किया गया था, उसको सुधारा गया। कोर्ट की निगरानी में, कोर्ट के आदेश से उसकी एक समाधान की रास्ता निकली। फिर एक जगह की कुछ विसंगति ध्यान में आई। देखिए, लाखों विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी एक मेरिट लिस्ट में आए हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के आए हैं, गरीब घर के बच्चे आए हैं, मध्यवर्गीय घर के बच्चे आए हैं, छोटे शहर के बच्चे आए हैं। इन सारे बच्चों के भविष्य को ऐसे ही तो अनदेखा नहीं किया जा सकता है ना। उनकी भी तो दायित्व सरकार के साथ है, उनकी भी तो चिंता हमें है। और चीज़ों को, कोई भी चीज़ों को एक लॉजिकल एंड तक लेने में थोड़ा समय लगता है। इसमें नीट और नेट के एक मूलभूत अंतर है। सर, आपको क्या लगता है कहीं से भी अब तक कोई ऐसा इनपुट मिला है कि इस पूरे मसले पर एनटीए की भी कहीं कोई गलती है और एनटीए के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए, मैं सारा विषय को एक इंटरनल इंक्वायरी चल भी रहा है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ एनटीए को सुधारा जाएगा। सरकार एक रिफॉर्म कमेटी की भी योजना बना रही है। एनटीए की स्ट्रक्चर से लेके उनकी डाटा एनालिसिस तक की प्रक्रिया को एक नया रिकमेंडेशंस के साथ उनके सामने रखा जाएगा। एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी बनेगी, ये सारा विषय किया जाएगा। और अंत में मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, हमारी प्रतिबद्धता देश के विद्यार्थियों के साथ है, देश के अभिभावकों के साथ है। एनटीए की कोई भी अधिकारी हो या कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति हो, अगर उनको दोषी पाया गया, प्रथम दृष्टया सरकार के पास कुछ जानकारी है भी, ये सारा विषय किसी को हम बख्शेंगे नहीं। कैसी जानकारी और ये कमेटी कब तक बन जाएगी? कमेटी अलग विषय है, कार्यवाही अलग विषय है। कमेटी निश्चित रूप में बनेगी, जल्दी ही बनेगी, कार्यवाही भी जल्दी होगा। सरकार वो कौन से कदम उठाएगी जिससे बच्चों में विश्वास पैदा हो? क्योंकि अभी बहुत सारे लाखों बच्चों से, हमारे चैनल ने भी बहुत लोगों से बात की, उनके सब में एक असुरक्षा की भावना है। उनको लगता है कि उनकी जो सालों की, महीनों की जो मेहनत है वो व्यर्थ चली गई है। कहीं बहुत सारे जो बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हैं, जैसे आपने कहा कि नीट और दोनों की जो नेचर है दोनों के अलग हैं, लेकिन नीट के भी बहुत सारे बच्चों के अंदर असमंजस की स्थिति कि कहीं उनकी परीक्षा रद्द ना हो जाए, वो सिलेक्ट हो गए, फिर से दोबारा एग्जाम देना। तो इन सब चीज़ों से कैसे निकलेगी सरकार? इसीलिए बच्चों में कैसे विश्वास कायम? आपकी भी मदद चाहिए। अफवाह और भ्रम हम कोई भी ना फैलाए, ये सबकी दायित्व है। जो कमेटी आपने बताई सर, कमेटी कब तक गठित करेंगे? शीघ्र हो जाएगी। तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम अभिभावकों और बच्चों के साथ हैं और इस मामले में जल्दी ही बड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती दी गई है और ईडी के जो वकील हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की मांग की गई है। ईडी के वकीलों की दलील है कि हमको बात रखने का मौका नहीं दिया गया, हमारी पूरी बात नहीं होने दी गई और यह भी कहा गया है कि ये जमानत रुकनी चाहिए। वहीं केजरीवाल के वकील ने कहा कि ये बातें सही नहीं है। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है हाईकोर्ट से, क्या दलीलों का दौर चल रहा है इस वक्त? देखिए, हाईकोर्ट ने इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है, हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में, यानी कि शुरुआती दलीलें सुनने के बाद में ये कह दिया है कि आज ही कुछ देर बाद इस याचिका पर सुनवाई होगी। क्योंकि तकनीकी तौर पर बात की जाए तो अभी तक याचिका जो है दायर नहीं हो पाई थी, लेकिन क्योंकि जो ईडी के वकील कोर्ट के सामने मौजूद थे, मामले को मेंशन किया है और मेंशन करने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा है कि हम याचिका दायर कर रहे हैं, लेकिन तब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा देनी चाहिए। हालांकि जो केजरीवाल के वकील थे उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि
निचली अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला दिया है, लेकिन ईडी के वकील लगातार यही कहते रहे कि जो उनको अभी कई सारी दलीलें कोर्ट के सामने रखनी थी निचली अदालत के सामने, लेकिन उनको नहीं सुना गया और उनकी बात को अनसुना करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई और यह कानूनन सही नहीं है। जिसके बाद में हाईकोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आप अपनी याचिका दायर कीजिए और अगले आधे घंटे के आसपास हम इस याचिका पर दोबारा सुनवाई करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बन रही है, अंकित नजर बनाए रखिएगा, आपके पास आएंगे तो कुल मिलाकर अब तस्वीर ये बन रही है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरफ जहां रिहाई की तैयारी हो रही है, वहीं ईडी पहुंच गई है हाई कोर्ट और ईडी का कहना है कि हमें राउस एवेन्यू कोर्ट में बात रखने का मौका नहीं मिला। और बिहार में सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में जेल में बंद जूनियर इंजीनियर सिकंदर यदुवेंद्र के कहने पर गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने वाले तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार से ईओयू पूछताछ करेगी। कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ तौर से कहा था कि प्रीतम से पूछताछ होनी चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में चिंटू पिंटू की एंट्री भी हुई है, ये बात उन्होंने कही थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं। अब प्रकाश जी, ये जो पूरा मामला है अब राजनीतिक रंग लेते हुए क्या बढ़ रहा है उस तरफ, ये बातें सामने आ रही हैं? देखिए, इसके दो पहलू थे पहले से ही है। एक तो प्रश्न पत्र लीक का मामला था और दूसरा था कि किन लोगों ने संरक्षण दिया है, इन जो जितने भी माफिया थे। तो जो संरक्षण देने की बात आ रही है, इसमें जो मुख्य किरदार है माफिया, जो जेई था पेशे से बिहार सरकार में, वो इंजीनियर था, लेकिन इस पूरे मामले में शामिल था सिकंदर यादवेंदु। उसका संपर्क वो करीबी तेजस्वी यादव जो पूर्व डिप्टी सीएम और अभी विपक्ष के नेता हैं, उनके जो बिहार प्रशासनिक सेवा से जो पीएस हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं प्रीतम कुमार, उनके साथ वो संबंधों की जांच हो रही थी। अब उसमें देखना पड़ेगा कि ईओयू किन सवालों के साथ, किन साक्ष्यों के साथ प्रीतम से बातचीत करती है, क्योंकि कल डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा है, उन्होंने खुलासा किया था कि किस तरह से प्रीतम के कहने पर गेस्ट हाउस की बुकिंग हुई थी और जो नीट प्रश्न परीक्षा के जो लीक के जो मुख्य आरोपी हैं सिकंदर, उनके परिवार वालों को ठहराया गया था। तो इन सब मामलों की जांच जो है इसकी आज अब तेजस्वी तक भी पहुंचने वाली है, क्योंकि प्रीतम इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिर किसके कहने पर ये बुकिंग हुई थी, कौन कौन लोग शामिल थे इसमें, क्या प्रश्न पत्र लीक मामले में भी। बिल्कुल, यानी कि जांच का दायरा बढ़ रहा है और कुछ नई चीजें सामने आ रही। बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।